So guys, all set for rafting. This is the second attempt. Let's see ये कैसा होता है. पिछली बार वाला तो बहुत खतरनाक हो गया था और पलटन आ गया है. तो भाई ये तीसरा दिन है हमारा. राफ्टिंग का प्लान 2 दिन से चल रहा है और फाइनली आज इम्प्लीमेंटेशन होने वाला है. और ये हमारे सिपाही तैयार है. तैयार हो सब लोग? सब लोग. राफ्टिंग जो है वो हो चुकी है और कुछ लोगों को भारी पड़ चुकी है. ये भाई ये जनाब के हालचाल ना यही जानते हैं. तो कैसा लगा था आपको? मतलब ये इन्होंने जंप मारी. मैंने जंप मारी. मैंने अपनी कोई तूफानी नहीं दिखाई. मैं नॉर्मल तरीके से जंप मारी. जब मेरा मुंह अंदर से बाहर आया तब तक बोट हमसे बहुत दूर जा चुकी है. मतलब जब तक इस बंदे ने रियलाइज करा कि बोट कहाँ पर है, बोट थी नहीं. राफ्ट जो थी वो थी ही नहीं आसपास में. तो भाई बंदा चला गया. और उसके बाद थोड़ा डर और तब लगने लगा जब वो राफ्ट वाला गाइड था वो बोलता कि भैया जल्दी ऊपर आओ, वो बहुत दूर जाते जा रहे हैं. मतलब इस बंदे ने पूरी राफ्टिंग में पैडलिंग नहीं करी और सबसे लास्ट में पैडलिंग करवा ली इनको बचाने के चक्कर में. तो गाइस ये होटल है ग्रैंड हवेली होटल और इसका फीडबैक लिटरली बहुत ही ख़राब है यार. मतलब जब हम होटल के रूम में एंटर करें ना ही एसी चल रहा था ना ही टीवी चल रहा था. टॉयलेट सीट जो थी वो टूटी हुई थी. उसके बाद मतलब इतना कहने के बाद एसी चल पाया था, टीवी नहीं चला दोनों में. और मतलब वॉशरूम की हालत भी ख़राब थी. तो अब हमने चेकआउट के टाइम पे कंपनसेट करने के लिए बोला तो बंदा कह रहा है कि आप वापस चले जाते. आपको कहा किसने था? हॉस्पिटैलिटी कुछ भी नहीं है. होटल का नाम है ग्रैंड हवेली और भाई यहाँ मत आना. तपोवन का होटल है. बहुत ख़राब फीडबैक है, बहुत ख़राब. ट्रिप का तीसरा दिन और फाइनली अब फील आ रहा है कि हाँ मैं घूमने के लिए आया हूँ. वरना यार 2 दिन से, अभी पिछले 2 दिन से होटल में ही और होटल ढूंढने में ही जो सारा समय था निकल गया. आज हमने फाइनली मतलब अपने दिन को यूटिलाइज़ किया है. बाहर आकर राफ्टिंग करी और अब ये कैंप साइट स्टे जहाँ से बहुत अच्छा व्यू आ रहा है. व्यू के साथ पता नहीं क्या आ रहा है. तो दिस इज़ द काइंड ऑफ व्यू. और ये भरत बाबा और वो हमारे कपल चोंगा मोंगा कपल। ये देखिए ये 3 जानवर कैसे पड़े हुए हैं। मोटा खाली शरीर से बड़ा हुआ है, मन से बच्चा ही है अभी भी।
तो भाई आज का दिन हुआ है पैसा वसूल। मतलब पानी में लेटा हुआ था मस्त बीचों बीच, और एक अलग ही दुनिया में निकल गया था, ऐसा लग रहा था। मतलब अल्टीमेट फीलिंग। भले ही ये ऋषिकेश है लेकिन ये जो गंगा नदी है ये एक अलग ही फील देती है। मतलब इसके अंदर उतरते ही ना कुछ वाइब्स हैं जो आने लग जाती हैं, वो पता नहीं क्या है। कभी आके देखो, शायद पता चलेगा। गुड मॉर्निंग पीपल। सो सुबह के 6:30 बज रहे हैं और आज कैंप साइट पे पूरी रात बारिश होती रही है, लेकिन आई एम ग्लैड कि ये जो कैंप्स थे ये काफ़ी अच्छे थे। लाइक पैंगोंग लेक पर जो लद्दाख में हमारे कैंप्स थे वो तो लीक कर रहे थे बेसिकली, तो सारा पानी हमारे बैग्स वगैरह पे और कैंप्स के अंदर। बट यहाँ पे ये कैंप्स जो थे ये काफ़ी अच्छे थे। तो बारिश हो ज़रूर रही थी बट इतना कुछ इम्पैक्ट नहीं करा हमें। अभी मौसम बहुत मस्त हो रखा है। तो आज हम लोग यहाँ से निकलेंगे बेसिकली ऋषिकेश से। कल जो हमने डिसाइड किया था, क्योंकि ऐसा कोई ख़ास ऑप्शन हमें दिख नहीं रहा है घूमने के लिए, या फिर या तो हमें आज रात को निकलना है या तो हमें आज दिन में ही निकलना है। तो अब हमारा कैंप साइट से चेकआउट है। सो वी आर प्लानिंग टू लीव अराउंड 11 o'clock और 8 या 9 बजे घर पहुँचने का प्लान है। तो गाइज़ अब 9 बज चुका है और अभी यहाँ पे ब्रेकफास्ट में टाइम था हमारी कैंप साइट पे, तो हमसे रहा नहीं गया। तो हम एक शॉप पर जाके हमने वहाँ पे हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट कर लिया और अब हम जा रहे हैं। यहाँ पर वाटरफॉल है, मतलब पता नहीं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सा है या फिर नॉर्मल सा है, वो देखते हैं जाके। तो हमने कहा ऐसे ही टहलते टहलते चले जाते हैं वहाँ पर। तो गाइज़ वाटरफॉल से वापस आके नाश्ता वगैरह करके, यहाँ का नाश्ता तो हमने किया नहीं, मतलब मैंने नहीं किया,
और बाहर से खा के आ गए। अब हम फिर से कैंप पे आके लेट गए हैं। हालांकि हमको 1 घंटे में निकलना है, वरना में लात मार के निकाला जाएगा। बूस्ट अप हो रहा है हम लोग यहाँ पे तो अगली फेज के लिए। तो अब हम जाएंगे और सोच रहे हैं कि एक बार रास्ते में अगर ऋषिकेश में लोकल थोड़ा सा घूमना होगा तो घूमेंगे, वरना रात तक 10-11 बजे तक घर पर। नहीं तो मोटे का भी कुछ हरिद्वार में प्लान बन रहा है। कुछ ना बनेगा प्लान इनका, कभी प्लान ना बना था ना बनेगा, हमेशा ऐसे ही रह जाएगा। इस सबसे ज्यादा रोंदड़ू बंदा है, मैं बता रहा हूँ पूरी मगर यार पे जो सबसे ज्यादा रो रहा है ना वो यही बंदा है। यही रात का एक्सपीरियंस कैसा रहा है शिवम गुप्ता के साथ? अरे भाई रात में ना मैं क्या बताऊँ भाई, आपको अगर शायद दिख रहा हो नहीं, एक तरफ का मेरा गाल ज्यादा सूजा होगा। तो ये हरामखोर जो ये बैठा हुआ है ना, ये हाँ ये तो ये भाई बीच में लेटा हुआ है और साले ने ऐसे करके करवट बदली और अपने हाथ के साथ ये मतलब यहाँ पे ऐसे चाटा खाया है मैंने फालतू का। मिस्ट्री तो एक परसों रात को थी और वो मिस्ट्री एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे लौंडे। ये जो 2 लौंडे थे ना, एक बाबा और एक वो जो उधर लेटा हुआ है, ठीक, समीर। तो ये दोनों रात को 3 बजे वो होटल से रोड क्रॉस करके सामने खड़े हुए थे और मैंने इनको अगले दिन पूछा कि भाई तुम लोग उस दिन वहाँ गए क्यों थे उस रात को, मतलब क्या? तो इनको ये पता ही नहीं है कि ये लोग वहाँ गए थे। हम लोग की ट्रिप की चेकलिस्ट में एक और प्लेस ऐड हो जाए, मगर उसको ऐड होने के लिए हमें ये मेरे भाई साहब हैं, इनको मनाया जा रहा है। मान जाओ मेरे दोस्त, इनके घर वालों की परमिशन, अप्रूवल, वो सब लेने के लिए कॉल वॉल चल रही है। फाइल वाइल निकल चुकी है 2-3 जगह अप्रूव होने के लिए इधर उधर फाइल घूम रही है, हो गई है। तो वो कह रहे हैं कुछ मिठाई खिलाया जाए। दिल के अरमां सुओं में बह गए। तो भाई बना हो गया है प्लान। अब हम फाइल अप्रूव नहीं हो पाई है, डॉक्यूमेंट से रिजेक्ट हो गए हैं। तो अब हम घर की तरफ वापस। तो गाइस हम लोग आगे के लिए निकले थे, घर जाने के लिए। सुबह का जल्दी निकलते, सभी निकल सकते थे। और अभी सोच ही रहे थे, मतलब जब निकले थे तो ये सोच रहे थे कोई ट्विस्ट नहीं आया तो घर पहुंच जाएंगे, और बात कर रहे थे तो ट्विस्ट आ गया है। तो ट्विस्ट आया है ये, 2 रास्ते थे इधर से जाने के। एक रूट ऑलरेडी बिजी था, जहाँ पे 2 घंटे का जाम था, पुलिस वाले ने हमें इधर भेज दिया था। अब दूसरे रूट से हम निकले और अभी पता चला है लैंडस्लाइड वाले रास्ते से निकल सकते हैं। यहाँ पे हम ऋषिकेश में तपती धूप में सूरज के नीचे सबको गाड़ियाँ मोड़नी पड़ेंगी। कृपया करके अपनी अपनी गाड़ियाँ मोड़ ले। आलू मस्त चटपटे वाले आलू। शीशे नीचे गिराओ तुम लोग, हम गाड़ियाँ मोड़ लो, जल्दी मोड़ो, हल्के मोड़ो, लेकिन मोड़ो। तो भाई गाड़ी मोड़नी पड़ेगी क्योंकि आगे सच में लैंडस्लाइड ही है। पुलिस वालों से कंफर्म कर लिया है। अब हम उसी रूट पे जा रहे हैं जिससे हम आए थे, जहाँ पे ट्रैफिक था 1-2 घंटे का, क्योंकि उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। मोड़नी पड़ेगी। प्रमोशन चल रहा है मोड़ने का। ऐसे हम लोग से भी बोला गया था, मगर हम लोग ने उनकी बात में विश्वास नहीं करा। हमने कहा हम खुद जाके देखेंगे। हम गए और हम अब आ रहे हैं वापस। तो गाइस वेलकम टू द ट्विस्ट। और ट्विस्ट ये है कि हम जा रहे थे घर की तरफ और आ गए जानकी सेतु। सब कुछ हुआ है मोटू देवता के साथ। मोटू देवता ने जो सुबह भाई चलेंगे और जो करना बोलो। अरे मोटे भाई ने जो सुबह फाइल चलवाई थी वो किसी तरीके से रुक गई थी, मगर उसको आगे उन्होंने दे के एग्जीक्यूट करवा लिया है। रुपए ज्यादा पड़े। तो यार प्लान तो लैंसडाउन का बन रहा था, लेकिन लैंसडाउन का प्लान नहीं बना। अब स्टे हम करेंगे हरिद्वार में फिर से, जैसे हमने आते टाइम किया था वैसे ही। तो दिस इज जानकी सेतु। लोकेशन तो अच्छी है ही, पर जो मौसम है ना उसने लोकेशन पे 2x 3x 4x कर दिया है।
डिसाइड ये हुआ है कि घर की तरफ ही निकलेंगे, स्टे नहीं करेंगे। सबका प्लान एक जैसा हो नहीं पा रहा है, तो बेसिकली अराउंड 8 बज रहा है और अब हम ऋषिकेश से निकल रहे हैं टूवर्ड्स होम टाउन। और बस गंगा जी का सफ़र, गंगा जी का और हमारा सफ़र यहीं तक था। साढ़े 3 बज रहा है रात का और हम लोग मुरादाबाद के थोड़ा सा आगे हैं। अभी भी अराउंड 130-40 किलोमीटर 130 किलोमीटर बचा है और 2.5-3 घंटे की जर्नी है। और हमारा जो ड्राइवर है वो ढह गया है। सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट हमारा ड्राइवर ही था कि स्टे नहीं करना चाहिए और पहुंचना चाहिए। अब मैं आपको उसकी हालत दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये हालत हो रखी है उसकी। अब भाई अब तो उसी के ऊपर है, गाड़ी तो उसी को चलानी है। जब वो बोलेगा चलो चलेंगे। कॉन्फिडेंस के रंग बोल रहा था कि हम 4 बजे आपको पहुंचा देंगे। 4 बजे वो बिच गया जाके। ऐसे दौड़ना हमको पता है ना, हमको पता है हम पहुंचा देंगे। हमने कहा मौसम खराब हो जाएगा, कर तो क्या हुआ। ड्राइवर साहब प्रेशर रिलीज कर रहे हैं। पहुंच चुके हैं शाहजहाँपुर और बाबा जा रहा है। बाबा है, बहुत अच्छी रही ट्रिप। कोई भी चीज प्लान नहीं थी, तब भी बहुत मजा आया। Alright people, so I am almost there at my home location. So time to sign off. ये सफ़र तो समाप्त हो चुका है और एक नया सफ़र जब शुरू होगा तो फिर उस नए सफ़र की शुरुआत लेकर वापस मिला जाएगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर और बस।